हेलो एवरीवन। अब मेरा नया वीडियो। मेरे फ्रेंड्स बहुत बोल रहे हैं कि आप इंटरनेट पे छा गए हो। मैं छाने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, कुछ करने के लिए हूँ। करना मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फेमस होना है या बड़े बड़े देखे अपने बाबा जी या बहुत मतलब अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं जो मोटिवेट करते हैं, बहुत सब्सक्राइबर उनके। मेरा लक्ष्य वैसा नहीं है। इसीलिए तो मैं इतना सोच सोच के अपने चैनल का नाम देखो कि मेक इट इजी। लाइफ है, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। लाइफ को इजी ही रहने दीजिए, क्योंकि वो इजी ही है, वो इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि पहले के इंसान क्या बोलते थे, 2 वक्त की रोटी तो कमानी है और ज़िंदगी क्या है, हंसते खेलते कट जाएगी। तो जब 2 वक्त की रोटी ही कमानी है, अच्छे से कमानी है, तो फिर क्यों बेईमानी, क्यों घूसखोरी, क्यों हम दिन रात मतलब बस पैसा 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 ही और हंसते खेलते बितानी है। आप मुझे एक भी इंसान ऐसा बता दीजिए जिसके पास बहुत सारा पैसा और वो हंसता खेलता हो। मैक्सिमम लोगों से मैं यही सुनती हूँ कि कभी बोला प्लीज़ हमारे घर आइए, नहीं 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 आजकल तो बहुत काम है, जहर खाने तक का टाइम नहीं है। यार जहर खाने के लिए क्यों टाइम चाहिए, जहर खाना ही क्यों है, हम जहर खाने के लिए नहीं आए हैं। किसी को भी देखो तो वो ये बोलता है कि पता नहीं बच्चे कब बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, मतलब इतना भी क्या दौड़े पैसों के लिए कि आप अपने बचपन भी ना देख सके, अपने बच्चों का उसका टाइम ना स्पेंड कर पाए। आप देखो ना, अपने बच्चों का बचपन देख पाए ना, ढंग से अपनी जवानी जी पाए। और बुढ़ापे के लिए जो बोलते हैं ना कि हमने देर से सोच रहे हैं कि मैंने लिखा तो लक्ष्य है यानी कि एम, और मैं बक बक कुछ और कर रही हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें खामियाँ ही खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही मैं परफेक्ट होना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है जो परफेक्ट हो जाता है उसको घमंड आ जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है, उसको ये अहंकार हो जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ, कोई भी काम परफेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने कभी 100 आउट ऑफ 100 नहीं लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं खुद जानबूझ के छोड़ देती थी पेपरों में, क्योंकि मुझे लगता था कि यार 100 पढ़ते हैं, पूरी पूरी बुक पढ़ के भी किसी के 100 मार्क्स नहीं आए। तो जब पूरी बुक पढ़ के भी 100 नहीं आए, उससे तो 80 पढ़ो, 80 में से 80 तो आए। तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नहीं समझ आती है तो उसको छोड़ दो, लेकिन कम से कम 80 जो पढ़ रहे हैं उसको तो करो। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी पूरी थाली खानी है। जितना खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन जो खा रहे हो उसको ढंग से चबाओ, और जो चबा लिया है उसको पचाना भी सीखो। क्योंकि अगर आप पूरी थाली तो खा रहे हो लेकिन उसके बाद आप पचा नहीं पा रहे हो, बदहज़मी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, फैट हो रही है, तो उतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो उतना खाओ जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। अगर तुम दिन के एक ही क्वेश्चन याद कर सकते हो तो एक ही करो, किसने बोला कि पूरी बुक लर्न करो। लेकिन वो एक ऐसा होना चाहिए कि मैं 10 साल बाद भी पूछूँ तो वो क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करो। तो ये मेरा तरीका भी है पढ़ाने का भी, बोलने का भी, और मैं खुद भी यही काम करती हूँ। बार बार भटक जाती हूँ टॉपिक से, ये आप मेरे वीडियोस में अक्सर नोट करेंगे। जब भी मैं कोई जैसे बता रही होती, समझा रही होती हूँ, तो आई एम ए पर्सन ऑफ मल्टी स्किल्स। क्योंकि मैं कंप्यूटर में एमसीए किया है मैंने, मास्टर्स हूँ। तो कंप्यूटर की तरह मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग मेरे दिमाग में चलती रहती है। कोई ना कोई कोरिलेटेड प्रोसेस आ जाती है, वो इंटरप्ट कर देती है मेरे सीपीयू को, मेरे ब्रेन को, और मेरी प्रोसेसिंग अफेक्ट हो जाती है। सो इस चीज़ को मेरा इग्नोर करना प्लीज़, है ना। क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है लाइफ यानी कि जीवन, तो मैं जीवन से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगी आपको। हो सकता है कभी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी बताऊं, लेकिन फिर भी जो मेरा ये जो चैनल है वो आपको फिर से बता रहा है कि लक्ष्य है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि वही कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, वक्त नहीं है। तो वक्त कब होगा, एक सफ़ेद वाला आएगा, 2 आएंगे, फिर उनको डाई करेंगे छुपाते छुपाते, फिर पूरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वक्त नहीं होगा। फिर जब किसी आरामदायक कुर्सी पे रिटायर होके बैठेंगे ना आप सोचने, फिर लगेगा मैंने लाइफ में क्या किया। 4 मंजिला मकान बनाया, 6 मंजिला, 10 जगह प्रॉपर्टीज़ ली, इतनी गाड़ियाँ ली, बच्चे सेटल्स किए, सब कुछ किया, लेकिन खुद के लिए क्या किया, इस समाज के लिए क्या किया। कभी मतलब कभी नहीं हमने सोचा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब भी कभी भी हम किसी को बोले ना कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, तो बच्चों को हम यही रटवाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब
टीचर बनना है, पुलिस बनना है। तो मैं जब भी किसी भी क्लास में गई तो मैंने सबसे पहले बच्चों से पूछा आपका एम क्या है लाइफ में। तो बच्चे मैक्सिमम यही जवाब देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर, और कई बोलते पता नहीं। और जिसको बोलता है ना जो बच्चा कि पता नहीं, उस बच्चा के पीछे तुम सोच लो मैं हाथ धो के पड़ गई। क्यों? क्योंकि जब तक उसको पता नहीं है उसको मैं पता करवा ही लेती हूँ। और जिन्होंने बोला कि डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, उनको मैं एक गाइडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ उसके साथ मैं मतलब टच रहती हूँ, कोरिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के एम जो होते हैं ना फिक्स नहीं होते हैं। अभी मैंने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन अगर मेरा नीट नहीं निकला, पीएमटी नहीं क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर चल कोई बात नहीं, नर्सिंग ही कर लूँ। नर्सिंग नहीं तो सोचते हैं चलो हम फार्मेसी की दुकान ही खोलेंगे, केमिस्ट्री बन जाएंगे। मेरे छोटे बेबीज़ हैं, डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं पॉज कर लेती हूँ। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि एम पे थे हम, कि हर इंसान का कोई ना कोई एम होता है लाइफ में। तो वो एम जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, हम वो नहीं बने, वो नहीं बने, लास्ट में हम क्या बनते हैं? अगर हम वो नहीं बने, कौन नहीं बने? जो हमने डिसाइड किया था। हमने डिसाइड किया था डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या पुलिस में जाएंगे या आर्मी ज्वाइन करेंगे, मतलब कुछ भी हमने डिसाइड जो किया था, जब हम नहीं कर पाते हैं इट मीन्स वी आर फेलियर। जो समाज बोलता है फेलियर, कि ये तो क्या है, फेलियर है। और जब हमारे साथी वो एम अचीव कर लेते हैं तो हम क्या होते हैं? फेलियर से ज़्यादा क्या बोलते हैं? ये तो लूज़र है, लूज़र है। तो इस तरीके की अगर हम बात करें कि लूज़र हैं, तो मतलब इससे भी घटिया घटिया वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो जब इतना सारा बकवास करते लोग, तो मैं बोलती हूँ उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बोलते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं बोलती हूँ हमें फ़र्क पड़ रहा होता है। हम रोज़ के रोज़ मायूस होते चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हम ऐसे सोचते रहते हैं, और सोच सोच के ना अपने दिमाग का हम सत्यानाश कर देते हैं, और हम दुनिया से मतलब ऐसे लगता है कि कट ऑफ से हो गए हैं। तो इस सारी चीज़ों से अगर हम बाहर निकलें, कुछ लोग क्या होते हैं उस सिचुएशन के बाद, कुछ लोग क्या होते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, वो कट ऑफ होने लग पड़ते हैं सोसाइटी से, या वो इतने नेगेटिव बन जाते हैं कि दूसरों को भी वो नेगेटिव करना शुरू करते हैं कि यार नहीं उधर तो ऐसा हुआ, पार्शलिटी होती है, वो पता नहीं कैसे लगा, उसने पैसे खिलाए, मतलब कई तरह के र्यूमर्स फैलाना शुरू हो जाते हैं, वो अफवाहें फैल जाती हैं, वो नेगेटिविटी। कुछ लोग उनके साथ कंसर्न जो होते हैं वो उससे पॉजिटिव नहीं एनर्जी गेन करते, वो नेगेटिव, और जितने उनके साथ आए नेगेटिव। अब मैथ भी पढ़ा है मैंने, तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव होता प्लस है, जुड़ता है, लेकिन बनाता क्या, एक बिग नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव किसी प्लस के साथ भी जुड़ते, प्लस माइनस फिर से माइनस, ठीक है। तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं, अगर कोई प्लस भी जुड़ता है किसी नेगेटिव के साथ, वो भी एक नेगेटिव बना देता है। ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव मेक्स पॉजिटिव। तो इस तरीके की अगर हम चीज़ें देखें तो हमें जो है सोसाइटी में इस नेगेटिविटी को रोकना है। डिस्ट्रैक्ट हो गई बच्चे को वीडियो दिया तब चुप बैठी। तो हम कहाँ थे? नेगेटिविटी में। तो मैंने बात वही की कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव बना सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैं तो बोल रही हूँ कि पॉजिटिव इंसान की बात कर रही हूँ, तो इतने सारे पॉजिटिव हम कहाँ से लाएंगे? अब बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन अगर एक भी नेगेटिव आदमी है तो सबको क्या कर देगा? वो बिग नेगेटिव, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कब बनेगा? जब, अब मेन चीज़ ये है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंसान बने कि कोई हमें नेगेटिव ना कर सके, क्योंकि एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बनाना बहुत हार्ड है। लेकिन अगर हम उस नेगेटिव आदमी को नेगेटिव बनने ही ना दें, यानी कि जब वो नेगेटिविटी के कगार पे था, नेगेटिव हो रहा था माइनर सा भी, तो हम उसका पॉजिटिव एनर्जी को लॉस नहीं होने दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। तब आप सब बोल रहे होंगे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। मैं फिर से अपनी एक सड़ी हुई फिलॉसफी बताऊंगी आपको, कि कई लोग बोलते हैं कि वो बताता है तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, वो कुछ बोलते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि कोई किसी के कहने से मोटिवेट नहीं होता है। अब कई लोग मेरा वीडियो देख के मोटिवेट हो जाएंगे, मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी बहुत बकवास सुनते हैं, तो वो ज़रूर मोटिवेट हो जाएंगे। बट फिर भी मैं एक बात बोलती हूँ, जो हम हैं सेल्फ, खुद इंसान बहुत एक जॉली सा है, पैदा हुआ तो बहुत खुश इंसान होता है वो,
परवाह नहीं मारता, गिरता है पिटता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं। वो गिरा है, वो इससे पहले कि वो पीड़ा को महसूस करता कि मुझे लगी, अब मैं कैसे टैकल, हम पहले बोलते हाँ, गिर गया, लग गई, चोट लगी, दर्द हो रहा है, और उसके इम्पैक्ट पड़ता कि अच्छा अब मैं गिर गया हूँ, चोट लगी और मुझे दर्द हो रहा है। उसका उसी टाइम माइंड वहाँ पे डाइवर्ट होता है कि हाँ, वो सिग्नल्स माइंड में जाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर बस उसको अटेंशन मिलना शुरू। और हम चाहते हैं ऐसा है कि कभी भी हम कहीं हताश हो, निराश हो, तो कोई ना कोई हो जो हमें संभाले या हमारी फीलिंग्स को शेयर करे। बट अगर हम खुद इतने स्ट्रांग बने, अब जैसे मैंने बोला कि जो इंसान है वो इतना ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व होता है कि उसको कोई ना कोई अटेंशन मिलती रहती है, और हम हमेशा क्या करते रहते फिर पूरी ज़िंदगी भर एक्सपेक्ट करते रहते कि हाँ वो बिना देखे हमें समझ ले कि चोट लगी है, भूख लगी है, माँ खुद देख ले। अब माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता कि बच्चा भी पहुँचाए चाहे भूख है नहीं हो, बेटा कुछ खाएगा गर्म करके ला देगी, तो माँ जितना प्यार तो हर कोई नहीं कर पाएगा मैं, लेकिन सबका अपना अपना प्यार करने का तरीका है। अटेंशन भी अपने अपने हिसाब से बताते हैं, कुछ लोग रिजर्व होते हैं, वो दिल में तो बहुत कुछ होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन उनका ज़ाहिर करने का तरीका कुछ अलग होगा। वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, मैंने बोला था आपको वही बात कि नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा कोई एम पूरा ना हो तो फिर हम डिप्रेस्ड, कुछ तो जो कामयाब हो गए वो सफलता की सीढ़ियाँ चूमते जाएंगे और उसके चेहरे पे वो आत्मविश्वास दिखेगा, मतलब चेहरे पे एक अलग सी रौनक होगी, हम बोलते हैं ना ऑरा है, वो तेज जैसा, क्योंकि वो आगे बढ़ता गया। जब उसको एक मतलब सफलता मिली तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जैसे हमारा होता है हमारे मन में, जैसे पहली बार कोई बच्चा मतलब जंप कर रहा है, हम बोलते हैं कर कर बेटा, कर 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 कर, शाबाश शाबाश शाबाश, और वो जंप कर लेता है तो उसका हौसला बढ़ने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो कहीं गिर जाए हम उसको रहने दे, अगली बार हम नहीं करेंगे, तो जो बढ़ना था वो और माइनस में चला गया, ज़ीरो से भी नीचे चला गया। लेकिन अगर वो गिर गया और उसका वो ज़ीरो पे ही रहा, माइनस नहीं हुआ वो, अगर हम उसको थोड़ा सा और मोटिवेट करके बेटा कोई बात नहीं दूसरी ट्राई करो, हो सकता है वो कामयाब हो जाए, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 में 6 7 में 8 में किसी न किसी अटैम्प्ट में तो वो क्या होगा, कामयाब हो जाएगा। और अगर वो कामयाब हो गया तो वो 1 लेवल ऐसे 2 लेवल ऐसे करते करते जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बढ़ता कब है, जब हम किसी चीज़ में सफलता हासिल करते हैं, यही एक हमारे विश्वास आत्मविश्वास को बढ़ाने का ज़रिया, और कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, सारे लोग क्या होंगे 100% क्या सक्षम नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे। अब कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर को सारे बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन से भी फास्ट है, ये है वो है, बड़ा कुछ कर लेता है। आजकल कंप्यूटर ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने उसके बारे में सुना नहीं होगा कि कंप्यूटर का जो जितना भी मेमोरी है हम उसको 100% यूज़ नहीं कर पाते, उसकी क्षमता को हम 100% यूज़ नहीं कर पाते। किसी का भी 100% यूज़ करना, यानी कि उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटर के टर्म्स में, 100%, यानी कि CPU यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं उसमें। लेकिन अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन का भी हम 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते ना, हम अपना ब्रेन यूज़ कर पाते हैं, और ना ही अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को, ना ही अपने मेंटल स्ट्रेंथ को। जब हम अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं, ना हम अपना 100% निकाल पा रहे हैं, तो फिर सरदर्दी किस बात की है। आप जितना कर पा रहे हैं वो बेस्ट है, और उसको करते रहिए आप, जब तक आप कर सकते हैं कीजिए। किसी के 100 में से मान लो 80 नंबर आते हैं, उसको देख के दुखी मत होइए। अगर आपके 60 आ रहे हैं 100 में, उसको देख के भी स्माइल कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे तो नहीं पहुँचे लेकिन यहाँ तो पहुँचे ना, गिरे तो नहीं ना, तो क्यों डरते हो। अपनी अपनी क्षमता है, क्योंकि आपने पढ़ा ही उतना, आपने मेहनत ही उतनी की। हो सकता है जिसने 80 नंबर लाए वो दिन रात पढ़ता हो, लेकिन जिसने 60 लाए वो पढ़ने के साथ साथ खेलता भी हो, गाने भी गाता हो, पेंटिंग्स करता हो, कुछ करता हो, तो उसने अपने ब्रेन को एक जगह पे फोकस ना करके कई जगह, तो वो मास्टर नहीं होगा, ये मास्टर होगा, क्योंकि उसने एक ही फील्ड में अपना टाइम और एनर्जी लगाया तो वो मास्टर है। लेकिन जिसने जगह जगह लगाया वो मास्टर किसी फील्ड का नहीं है, लेकिन वो मल्टी स्किल्ड होएगा। और आज की डेट में मास्टर्स की कम, मल्टी स्किल्ड लोगों की डिमांड ज़्यादा है। तो फील करो, प्राउड करो, अगर आप बैक बेंचर्स हो, एवरेज स्टूडेंट्स हो, तो उसमें भी खुश रहो ना यार, आप इंजॉय भी तो कर रहे हो, ठीक है। तो इतना नहीं लेना पैनिक किसी भी चीज़ का। तो मैं वही बात बोल रही थी कि ये जो एक्सपेक्टेशन ख़त्म, और जिसकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं हो रही है, आशाएं नहीं ख़त्म हो रही, वो दुखी रहता है। और दुख का कारण यही है कि हमने बहुत उम्मीदें लगाई, जब हमारी उम्मीदें नहीं मिलती हम दुखी होते हैं। तो इस दुख से बचने क्या, और आशाएं तो हम किसी से तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, और उसको जो मैंने ये बोला ना
कि बच्चे को अगर उस टाइम हमने थोड़ा सा क्या किया होता। ये वो मेन चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, बूस्ट अप। अब छोटे बच्चों को बूस्ट अप करते हैं, बड़ों को क्या करते हैं, मोटिवेट। अब जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन कई तरह की हो सकती हैं, इस पे मैं एक अलग से स्लाइड बनाऊंगी, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा यहाँ। तो मोटिवेशन करके, बूस्ट अप करके हमने क्या किया, उस फेलियर को, एक तरह से वो फेलियर है क्योंकि वो सक्सेस नहीं कर पाया, सक्सीड नहीं कर पाया, वो उस चीज़ को नहीं कर पाया जिस चीज़ के लिए वो वहाँ खड़ा था, उसने वो काम करना था लेकिन नहीं कर पाया, तो वो लूज़र है, फेलियर है। बट वो हमेशा के लिए फेलियर नहीं बना, उसको हमने बिल्कुल मतलब उसके अंदर की वो ज़ील नहीं ख़त्म करनी है, करने की भावना नहीं ख़त्म करनी है। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करेगा, उसमें नहीं तो उसके मतलब वो उसके अंदर वो आशा, वो हिम्मत जगाए रखनी है कि हाँ तुम बच्चा आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाब होंगे। और वो कैसे होगा, जब हम उसको लगातार बूस्ट अप और मोटिवेट करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार बोला और छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो वो यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। अगर हम बूस्ट अप करते रखें तो देखना कभी ना कभी भी यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। और यही करना है हमने, बूस्ट अप करते रहना है। और मैं अब मेन टॉपिक पे आती हूँ। मेन टॉपिक मेरा बड़ा छोटा सा होता है, देखो कहाँ कहाँ भटकी, लेकिन अल्टीमेटली हमने पहुँचना यहीं था। अब देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य था हासिल करना कुछ भी, जो भी हमारे एम डिसाइडेड है, फेलियर नहीं बनना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमने फेलियर नहीं बनना है, हमने अपना एम हासिल करना ही है। और दूसरी चीज़ क्या है, डॉक्टर पूरा 100% लगाने की कोशिश करो, उसके बाद भी अगर नहीं बन पाए तो ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना होती है, नहीं होती ना। तो जब मैं यही बात बोल रही हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए तो लाइफ ख़त्म नहीं होती है। खुद बोला है मैंने, बड़े बड़े साहित्यों में भी पढ़ा है, कई कई बड़े विद्वान लोग बोलते हैं कि जब भगवान किसी एक दरवाजे को बंद कर देता है तो कई दरवाजे खोल देता है। जब तक हम किसी एक एम पे स्टिक थे तो हमने सिर्फ वही सोचा, अपने आसपास नहीं देखा। बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे सामने ऐसे फ्लोट कर रही होती हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उसको ढूंढते ही नहीं है। अब जब हमारा वो बंद हो गया ना, जिसको हम आंखें मूंद के देख रहे थे, फोकस करके ध्यान लगा के, जब नहीं था तब आंख खुली कि अब क्या करना है लाइफ में, हताश होने के बजाय तब अपनी आंखें खोलिए और फिर देखो आप ये अपॉर्चुनिटी, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी हैं। और तब आपको लगेगा पता कि यार मैं तो इससे बेस्ट कुछ और भी कर सकता हूँ, इससे बेस्ट मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। और आपने एक मूवी देखी होगी किक, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो मूवी। क्यों, वो देखो एक चीज़ करता है, कुछ टाइम बाद उसको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, मतलब उसको लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, तो किसी और चीज़ में गया, किसी और चीज़ में, मतलब जब तक उसको मज़ा नहीं आया वो करता रहा। तो वैसे कुछ मेरा भी सिस्टम है, मैंने बहुत जॉब चेंज की क्योंकि मैं भी जैसे इसका डॉक्टर था, मुझे भी पायलट बनना था, फाइटर पायलट। दिन रात एक किया मैंने उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे आज लगता है मैंने दिन रात एक नहीं किया, 100% नहीं डाला, मैंने 20% ही डाला शायद। क्योंकि नंबर एक चीज़ मुझे पता नहीं था कि कैसे बनना है, क्योंकि किसी ने गाइड नहीं किया, कोई मेरी फैमिली में पायलट नहीं, किसी पायलट से मैं आज तक मिली नहीं, तो मुझे कौन गाइड करता। बस बनना है तो बनना है। एफ़र्ट भी किया मैंने, काफ़ी एफ़र्ट किया, मतलब टेस्ट भी दिए, 4-5 राउंड के बाद रह गई। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। और मेरी ज़िद ने ना मुझे डुबो दिया। ज़िद क्या थी, अब नहीं बनना तो नहीं बनना। मेरी लाइफ में जो चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो जब चाहिए था तो नहीं मिला, तो फिर जब नहीं मिला तो अब नहीं चाहिए, तो मैंने उसके बाद उसके लिए ट्राई ही नहीं किया। ये मेरा सबसे गलत डिसीज़न था लाइफ का। शायद ट्राई किया होता, मुझे ऑफर्स भी आए कि ज़रूरी नहीं है फाइटर, क्योंकि मेरे टाइम पे फाइटर पायलट गर्ल्स नहीं होती थी, मुझे फाइटर पायलट ही बनना था। बट चलो वो गई बातें हैं, उस टाइम उम्र भी कुछ नहीं थी, बचपना ही था। तो बच्चों वाली सोच सोच के मैं आज हंसती हूँ अपनी बात पे कि मैंने क्या क्या किया लाइफ में। बट अगर आज की बात की जाए तो मैंने बहुत कुछ करके देखा। तो मतलब हर जॉब की छोड़ी कुछ टाइम बाद। अब मैं जिस प्रोफेशन में, मैंने शायद बताया नहीं अभी तक, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो जब मैं स्कूल में गई फर्स्ट डे मुझे मज़ा नहीं आया। फिर कुछ मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट कुछ अच्छा नहीं था, मुझे अच्छे लोग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उस टाइम मेरी जो सोच थी वो थी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वही बिंदास कॉलेज वाली। और जहाँ मैं गई सारे मेरे से एज्ड, बड़े बड़े, उनके ख्यालात वैसे मैं मैच नहीं हो पाई। और
मुझे लगा कि बड़ा बोरिंग और मतलब हालातों के साथ एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, कोप अप करना, अंडरस्टैंड करना। और मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी और आज मैं बहुत कुछ सीखी हूँ उस जॉब से। मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि मैं उस स्कूल में गई, वहाँ पे मुझे इस तरह के लोग मिले कि मुझे लाइफ का पता लगा कि रियल लाइफ में लोग कैसे होते हैं। और उन लोगों से ही मैं इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हुई। बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, पॉजिटिव चीज़ें ली मैंने उनकी और नेगेटिव चीज़ें मैं भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। बट आई डोंट थिंक कि नेगेटिव चीज़ें इतनी जल्दी जाती हैं, क्योंकि बहुत कुछ गलत भी हुआ वहाँ मेरे साथ, तो पॉजिटिव भी हुआ। और उस स्कूल में जिस वजह से टिकी ना, जो मैं अब बता रही हूँ, मेरा असली एम और लक्ष्य सिर्फ बच्चे। मैंने सब कुछ भुला के सिर्फ बच्चों पे फोकस किया वहाँ। उन बच्चों के साथ मैं अपने दिल से कनेक्टेड हुई और वो बच्चे मेरे साथ मेरे दिल से कनेक्टेड हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। 2-3 साल हो गए उनको +2 किए हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं। कभी लगता है उनको लगता है कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, कभी लगता है मम्मी हूँ, कभी लगता है मैं फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड, हर चीज़ शेयर करते हो मेरे साथ। तो मतलब ये बॉन्ड मैंने वहीं पर पाया और इतना ज़्यादा मतलब अटैच हूँ उन लोगों के साथ कि मैं स्कूल को अभी तक भी नहीं छोड़ पाई। ना मैं बच्चों को छोड़ पाई और ना मैं इस जॉब को छोड़ पाई। मैं बोलती हूँ मुझे अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना पढ़ूँ ना, मैं कोई भी टेस्ट निकाल सकती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो एक बार देख लेती हूँ मैं भूलती नहीं हूँ, जो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ मैं भूलती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती मैं याद कर रही हूँ या कुछ, मैं ये सोचती हूँ कि क्या है इसमें। क्रियोसिटी के साथ, लर्निंग माइंड, ओपन माइंड और खाली दिमाग के साथ बैठती हूँ मैं। तो इसलिए जब मैं उधर सीखती हूँ, नहीं समझ आया तो मैं कुछ और देखती हूँ, पर उसको छोड़ती नहीं जब तक समझना है। तो इसलिए मैं कभी नहीं भूलती। तो मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर आज की डेट में। बट मुझे जॉब बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊँ, देश की सेवा करूँ। बट अब मेरा माइंड बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौज में भर्ती हो जाओ तभी आप देश सेवा करते हो। अब देखो मेरे साथ कितने बच्चे जुड़े आज तक, अगर मैं उनको एक अच्छा नागरिक बना पाई, एक चोर नहीं, एक रेपिस्ट नहीं, एक लुटेरा नहीं, एक घूसखोर नहीं, मतलब कोई ऐसे स्वार्थ इंसान जब पैदा ही नहीं हो रहा, हम उनको बना ही नहीं रहे हैं, तो हमारा देश तो अपने आप अच्छा हो रहा है, देश सेवा तो अपने आप हो रही है। तो मैं बोलती हूँ कि जैसे माँ पेट में बच्चे की केयर करती है, उसको एक अच्छा सा बेबी जब मतलब पैदा होता है उसकी पूरी केयर करके, तो वो एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे रही है और उस पौधे का माली देखभाल करता है। टाइम टू पानी, उसको डंडा लगाना, उसको धागे से बांधना, हवा पानी सब चीज़ों से बचाना, खाद देना, वो काम करते हैं हम टीचर्स। और उस पौधे को पूरा तैयार करते हैं हम। +2 तक एक पूरा पौधा तैयार होता है, फल देने वाला पौधा। वो वृक्ष हमारे ही हाथों के द्वारा मतलब नरिश किया होता है, हमने उसकी देखभाल की होती है। तो जब इतना बड़ा अवसर हमें भगवान ने दिया है कि हम इस समाज को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, तो हम इस मतलब कर्तव्य से क्यों विमुख हों, हम इससे क्यों जाएं। तो मुझे तो अपनी लाइफ का एम मिल गया है कि मुझे सदा ही टीचर रहना है, रिटायरमेंट के बाद भी टीचर रहना है। मैं तो बुज़ुर्गों को, बड़ों को, जो भी मिलता है सबको एजुकेट करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, चाहे वो मेरी बात सुने चाहे ना सुने, बक 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 करती रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि कितनों पे इफेक्ट पड़ती हूँ, मैं सोचती चलो एक को भी मेरी बात समझ आई, वो दूसरे को समझाएगा, वो दूसरा किसी और को समझाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जापान की तरह होगा कि लोग ताले नहीं लगाएंगे घरों में। चाइना की तरह होगा कि कोई शर्म नहीं करेगा किसी भी काम को करने से, ऊंच नीच छोटा बड़ा, कोई ब्रांडेड चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा। 100 रुपये की चप्पल लगा के घूम रहा है तब भी वो प्राउड फील करेगा, 200 रुपये की पैंट लगा रहा है तब भी प्राउड फील करेगा। वो 2000 और 1500, 2000, 3000 के जूते चप्पलों के पीछे पागल नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, पाँव में चप्पल चाहिए, कांटों से बचाने का पर्पज़ है, उसका यूजेस पता हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो वो चीज़ों के पीछे नहीं जाएगा। और धीरे धीरे हमारा देश खुद ब खुद ग्रोथ करने लगेगा, डेवलप होने लगेगा। तो मेरा भाषण लंबा हो गया है, पर फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से बोल रही हूँ कि अपने लक्ष्य को जानें, अपने लक्ष्य को जानें कि आपकी लाइफ में क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं। और बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध से लेकर सब गए सत्य की खोज में। वो सत्य क्या था, यही था कि आप अगर जन्म लिया आपने तो किस लिए लिया है, आपने क्या करना है,
मुझे तो अपनी लाइफ का मिल गया है और आई फील प्राउड कि मुझे किसी बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठना पड़ा, किसी महात्मा के वहाँ जाके नहीं बैठना पड़ा, सत्संग सुन सुन के उनके विचारों से इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ा, क्योंकि जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे कांटेक्ट करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं मिले हम, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। जब भी मुझे कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना है, तो मैं बोलती हूँ उसको हमेशा कुछ चीज़ें जो मैं आपको भी टिप्स दे रही हूँ। सॉरी वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। वो टिप्स क्या है? नंबर 1, आप क्या हो कौन हो, क्या हो। मतलब ये नहीं कि आप महात्मा हो, डॉक्टर, वैसा नहीं। आप क्या हो, अपनी क्षमताओं को देखिए, आप में क्या क्षमता है। जैसे मैं ज़िद्दी हूँ, लोगों के लिए ऐब लगता है, ये बुराई है, लेकिन मुझे ये ज़िद जो है ना मेरी सबसे बड़ी शक्ति लगती है। कि मुझे किस चीज़ की अगर हट पड़ गई ना, मैं करके ही छोड़ती हूँ। और मुझे कोई चैलेंज दे तो मैं पूरा करके ही छोड़ती हूँ। और उसके साथ जो मेरा गुस्सा है, मैं बहुत गुस्सैल हूँ, लेकिन ये गुस्सा मैं बिना मतलब से नहीं निकालती। ये गुस्सा मैं किस पे निकालती हूँ? खुद पे। अगर कोई मुझे कुछ बुरा बोलता है तो मैं खुद से फ्रस्ट्रेट होती हूँ, थोड़ी देर शांत होती हूँ, कमरे में जाती हूँ, कभी रोना है तो रो भी लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला, कुछ ना कुछ तो मैंने गलत किया होगा। वो गलत क्या किया, वो जब तक नहीं आंसर मिलता मैं कमरे के बाहर नहीं आती हूँ। और अपने से ये ज़िद हो जाती है, गुस्सा हो जाता है कि दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों को जवाब नहीं देना हमने, खुद को देना है। अपने आप को रोज़ आईने में देखते हैं हम, खुद को क्या जवाब देंगे हम। लोग तो अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, सच कभी नहीं बोलेंगे। कड़वा बोलने वाले बहुत कम हैं और मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। सॉरी जिसको मेरी कड़वी बातें चुभती हूँ, बट मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकती जो आपको शुगर की तरह धीरे 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 जो है लाइलाज बनाता जाए। मैं कड़वा बोलती हूँ, बेशक मुंह कड़वा हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, बट बीमारी नहीं लगेगी कभी। तो मैं बोलती हूँ अपने आप को प्लीज़ जज कीजिए कि आप में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप में मतलब पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं। आप हंसते हो, जल्दी से सबसे बात कर सकते हो, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, आप में फिजिकल स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है इंसान में। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ ना हो। तो वो आप में अच्छा क्या है वो देखो, और नेगेटिव चीज़ें भी देखो कि मेरे में क्या गलत है। उसका भी एक चार्ट बनाओ, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि नेगेटिव चीज़ें आपकी फीकी होनी चाहिए। रोज़ इरेजर से मिटाने वाला पेंसिल से लिखना जो नेगेटिव चीज़ें हों, ताकि मान लो मुझे गुस्सा आता है, मैंने पेंसिल से लिखी है पर अभी तक मिटी नहीं है क्योंकि गया नहीं है। तो अच्छी चीज़ समझ में क्या है, मैं सबको समझती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, बड़े छोटे सबकी इज्जत करती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, और जो मिल जाए उसमें खुश रहती हूँ, मैं ब्लेम नहीं करती। ये मेरे में अच्छी चीज़ें, और ये मैंने ना पेन से लिखी हुई हैं, क्योंकि कभी नहीं मिटनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में से, ये बढ़ती रहनी चाहिए। और जो गंदी चीज़ें हैं उनको पेंसिल से लिखिए, इरेज कीजिए रोज़ कि ये चीज़ें हट गई, मेरी लाइफ से हट गई। आपका नेगेटिव वाला चार्ट खाली होना चाहिए और पॉजिटिव वाला बढ़ते रहना चाहिए। तब उस दिन आप सोचोगे कि आप एक अच्छे इंसान बने। ये डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है। जब एक कमरे में होते हैं ना इंसान, तो उनमें प्यार होता है, मिल बांट के खाते हैं। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं सब अलग अलग कमरों में रहते हैं और हम कनेक्ट नहीं डिसकनेक्ट होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं टूटते हैं। तो उन कमरों में धूल, मकड़ी के जाले और डस्ट ही बनती है। तो अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैलाव, जितनी ज़रूरत है उतना। मैं नहीं बोलती कि एक ही कमरा रखो, पता है कि गेस्ट भी आएंगे तो थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं। बहुत ही ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। इतना नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी भर समेटते ही रहें और कभी भी ना सिमटे और हमारे हाथ ऐसे खुले के खुले चले जाएं, क्योंकि हम मुट्ठी बंद करके कभी नहीं आए। जब आए तब भी ऐसे थे, जाएंगे भी हम ऐसे ही। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको ऐसे ना रखें, क्योंकि ये हर्ट भी हमारा इतना, उस पर भी स्ट्रेस पड़ता है, यही होती है हमारी वेन्स। तो इसको फ्री रखो। ये एक्सरसाइज होती है लूज, गिव और फ्री, जितना फ्री रह सकें फ्री रहिए। इसी के साथ मेरा आज का लक्ष्य का टॉपिक ख़त्म। आई होप कि आपको अपने लाइफ का रियल लक्ष्य, रियल एम पता लग जाएगा, और जिस दिन आपको ये सब कुछ पता लग जाएगा आप सही मायने में बोलेंगे हम खुल के जी रहे हैं। आपके चेहरे पे स्माइल होगी, दुख नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। और मैं जिससे भी मिलती हूँ वो मुस्कुराता है मुझे देख के, क्योंकि मैं बड़ी फ़नी हूँ।
और आप भी फ़नी बने, जोकर बनिए, अच्छा लगता है। ओके, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।